ये एक बात नोटिस करना, ये जितने भी माफिया है, प्रकाश शुक्ला हो चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, ये सब अच्छे घर के लड़के थे, पढ़ाई लिखाई करने वाले लड़के थे। पढ़ने लिखने वाले लड़के क्यों अपराधी बने, उसका रीज़न क्या था पता है? होता क्या है कि हमारे समाज में अगर कोई सीधा है, अच्छा इंसान है, उसको लोग परेशान करते हैं, परिवार परेशान करता है, समाज परेशान करता है। तो अब वो इंसान सोचता है कि यार मैं तो किसी के साथ कुछ गलत कर नहीं रहा हूँ, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं करूँ तो करूँ क्या? भैया इस देश में भगवान को भी हथियार लेके आना पड़ा था, धनुष बाण लेके आ रहे हैं राम जी, कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के रखे हुए हैं, पूरा लोड है AK-47, तुम लेकर के चलो उस सड़क पे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये देश की जनता वही भाषा जानती है। आप गांव में रह रहे हो, एक दिन के लिए गांव बहुत अच्छा है, दूसरे दिन आपके साथ बदतमीजी होगा। ये गांव के लोगों का काम है, खैनी खैनी बनाओ खाओ और दूसरे का मजाक उड़ाओ। देखो गांव में 3 शर्त पे आप रह सकते हो, या तो IAS IPS ऑफिसर हो, लॉयर हो, या बड़े पद पे हो, सरकारी नौकरी में बड़े पद पे हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, कर्नल हो, तब आप रह सकते हो। ये दूसरा ये है कि आप बहुत बड़े माफिया हो, कि आपके पास AK-47 है, 2-4 लोगों को निपटाते हो, इतना आपके अंदर है, रंगदारी करते हो, तो आप गांव में आराम से रह सकते हो। तीसरा है आप एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, सांसद हो, विधायक हो, तो ही आप गांव में टिक सकते हो। बाकी अगर आप शरीफ हो तो आप गांव में नहीं रह सकते हो, क्योंकि गांव में 3 ही तरह के लोग रह सकते हैं, अगर अच्छे से रहेंगे तो 3 लोग रह सकते हैं। एक या तो बहुत बड़े माफिया हो, ठेकेदार हो, पैसा वाला हो, AK-47 राइफल लेके घूम रहा हो, उसके आसपास गनर हो, शूटर हो, तो वो आराम से रह सकता है। दूसरा कि वो या तो वकील होगा, या तो IAS IPS होगा, तो ही वो रह सकता है, या आर्मी में होगा, तो ही वो गांव में सर्वाइवल कर सकता है। तो क्या होता है ना, शरीफ इंसान को अंदर जब शराफत ख़त्म हो जाती है तो परमाणु बम से भी नहीं डरता है। तो क्या होता है कि लोग अच्छे लोगों को परेशान करते हैं। जितने भी अपराधी आप देख लेना, वो सब बड़े घरों से थे और पढ़े लिखे थे, इसलिए कहते हैं किसी भी शरीफ इंसान को मत परेशान करो। फिर उनके ज़िंदगी में लोगों ने परेशान किया, समाज का तो काम ही है अच्छे लोगों को परेशान करना। फिर उन्होंने हथियार उठाया और फिर चलाने लगे हथियार, फिर वो बन गए माफिया। अगर किसी की कोई भी माफिया बना है ना, गैंगस्टर बना है ना, तो वो समाज की देन है, समाज ने परेशान किया होगा। हमारे समाज का यही काम है कि सीधे इंसान को, अच्छे लोगों को परेशान करो, और फिर वो सीधा इंसान जब खतरनाक बनता है, एक गोली मारा, बाकी 99 100 लोग में से एक को किसी को गोली मार दिया, अब 100 लोग झुक गए, 100 लोगों में 99 झुक जाएंगे क्योंकि एक को गोली मार दी, कि अरे भाई 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 अब क्या हुआ, उसको मज़ा आने लगा भैया, इसी में मज़े हैं। फिर वो रंगदारी करना शुरू कर देगा, फिर धीरे धीरे ठेकेदारी करेगा, टेंडर लेगा, फिर धीरे धीरे जेल जाएगा, फिर वो माफिया धीरे धीरे करके विधायक बन जाएगा, सांसद बन जाएगा। यही नियम है हमारे देश का। और फिर वो जनता जो कल तक उसका मजाक उड़ाती थी, अब वो सलाम करेगी। तो जितने भी बड़े माफिया या कुछ भी बने गैंगस्टर, वो सब समाज की देन है। अच्छे लोगों को परेशान करती है समाज, जिसके वजह से ऐसे लोग पैदा होते हैं।